जय हिंद दोस्तों। यदि आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 में देने वाले हैं तो आप सभी छात्र और छात्राओं के लिए 100 मार्क हिंदी VBI गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सभी के सभी वायरल VBI और गैस ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के सभी जो वायरल क्वेश्चन है। तो दोस्तों न्यू पैटर्न है क्या कि आपको जो है टोटल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जो मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 60 ऑब्जेक्टिव टोटल, और जिसमें से आपको सिर्फ 50 को ऑब्जेक्टिव देना है। दोस्तों यदि आप ये ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप बोर्ड परीक्षा में अपना अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे और हूबहू आपको क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से देखने को भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, चैनल से नई बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा कर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट का रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो सदैव का जो संधि विच्छेद है वो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सदा प्लस एव। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वर प्राप्त कौन समास है। तो स्वर्ग जो प्राप्त है वो जो है सी ऑप्शन हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, सभी के सभी वायरल क्वेश्चन है तो इसे आप जरूर एक बार कर लीजिए। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पर जो कर्मक के रचता है, तो कर्मक जो रचता है 3 का करेक्ट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, जायसी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि जायसी रचता जो है पद्मावत की भाषा क्या है, तो इसकी कौन सी भाषा है। तो इसका जो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी, अवधी भाषा है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर कर्मोशब्द शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, संधि विच्छेद से लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको जो हर साल पूछते हैं, तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रम प्लस ओ सद। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि धन शब्द का लिंग निर्णय है। तो धन का जो लिंग निर्णय क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुल्लिंग। धन क्या है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि अनचाहा शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों यहाँ पे देखिए उपसर्ग पूछेगा तो आपको क्या करना है, पहले वाले बताना है। जैसे इसमें देखिए अनचाहा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। अन हो गया मतलब उपसर्ग और प्रत्यय हो गया आपको चाहा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर संधि विच्छेद एक क्वेश्चन आ गया 8 नंबर की उद्गम शब्द का संधि विच्छेद। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, उद प्लस गम। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि बताइए कि कन्या का क्या अर्थ है। तो कन्या का जो अर्थ है 9 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कन्या का अर्थ यहाँ पे गोद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे हम 10 नंबर पे, और यहाँ है कि लाभा दास किस काल के कवि थे। तो लाभा दास जो है करेक्ट ऑप्शन 10 का हो जाएगा, भक्ति काल के कवि थे। तो जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वो एक लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर आगे 11 का क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है। तो सूरदास के जो गुरु का नाम है वो हो जाएगा आपको करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम 12 पर, देखते क्वेश्चन नंबर 12 का है कि यहाँ पे जो है शिवा वाणी में किसकी जो है वीरता का वर्णन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको 12 का यहाँ पर सी हो जाएगा, शिवाजी का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं कि पंडिताई शब्द है। तो पंडिताई शब्द क्या है, तो 30 का ए हो जाएगा कि इनकी जातिवाचक संख्या है। यहाँ पर देखिए कि 1440 पर है कि मिठास शब्द पर। देखिए दोस्तों मैं आपको बताया था, यदि प्रत्यय पूछेगा तो आपको लास्ट वाला देना है। जैसे एक हो गया मिठास, मतलब 2 बन रहा है मी 28, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है 14 का यहाँ पे सी हो जाएगा, मिठास। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है कि मिठास, आ मतलब आ मात्रा आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा, आस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आपको बताया यहाँ पर पूछ रहा है कि व्यापार शब्द का विशेषण होगा। तो व्यापार का जो सीधा सी बात है कि व्यापार का व्यापारिक हो जाएगा विशेषण, यानी कि जो उसे बन रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 की सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है। तो इसमें से कौन सा कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होता जाएगा पुत्र वियोग, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम 17 पर, बता रहा है कि यहाँ पर जो है कि जन जन का चेहरा एक की रचनाकार है, यानी ये एक यहाँ पर जो जन जन का चेहरा जो उसका रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर जो 70 का करेक्ट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्त बोध। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, झारखंड राज्य में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का है कि लोक का विशेषण क्या है। तो लोक का विशेषण जो है लौकिक हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। सभी वायरल क्वेश्चन है, इसे आप एक बार जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समास शब्द का अर्थ है। तो समास का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर समास कौन सा मतलब शब्द का अर्थ है। तो समास का यहाँ पर संक्षेप अर्थ हो जाएगा इसका, यानी कि 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21।
इसका है कि लड़केपन शब्द में प्रत्यय है, ठीक है। तो इसका यानी कि हम बोले थे इससे पहले भी आपको प्रत्यय पूछेगा तो आपको लास्ट वाला देखना है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको जो है 21 का ए हो जाएगा, अन हो जाएगा, क्योंकि देखिए लड़के फन मतलब ओ अना मतलब लास्ट में ओ का मात्रा आ रहा है तो अन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 22 22 का बताया कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद लिखे। तो हिमालय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपको हिम प्लस आले, करेक्ट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23। क्वेश्चन नंबर है कि जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था। यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 का आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, कलीराम था नाम। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कि जायसी ने अपनी एक अंक की तुलना किससे किया है। तो एक अंक की तुलना जो अपना दर्पण से किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा 24 का। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि शिक्षक पाठ की रचता है। जो शिक्षा जो है उसका पाठ की रचता कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा 25 का। 25 का आपको सी हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे जो है आ चुके हम 26 पे। तो यहाँ पे देख लीजिए जूठन किस चेतना की रचना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा 26 का, वो आपको सी हो जाएगा दलित चेतना की। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते देखते आ चुके हैं 27 पे। 27 का जो यहाँ पर पूछ रहा है कि यथार्थ शब्द कौन समास है। यथार्थ शब्द कौन समास है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा बेविफाव, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो आ चुके हैं 28 पे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है। तो बातचीत शीर्षक किस विधा की रचना है, तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा 28 को ए हो जाएगा निबंध का, ठीक है। चलिए 29 नंबर को बोल रहा है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है। 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा मंगनी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते देखते आ चुके हम 30 पे। 30 का जो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा बोल रहा है कि किस लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो किसे जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो आपको जो 30 का करेक्ट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो है आ चुके हम देखते देखते 31 पे। 31 है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो एक शब्द मतलब यहाँ पर जो होगा। तो इसका मतलब जिसकी ग्रीवा सुंदर है उसका एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा आपको सी ऑप्शन हो जाएगा 31 का सुग्रीव हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 32 बोल रहा है कि अदरक शब्द का लिंग निर्णय करे। तो अदरक का जो निर्णय करने की बात करें तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन आपको पुलिंग हो जाएगा। अदरक जो है पुलिंग है। चलिए आगे यहाँ पर बोल रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द के कितने भेद है। दोस्तों यहाँ पर जो है संज्ञा की बात करें तो यहाँ पे 3 है, लेकिन उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के यहाँ पर 4 है। तो करेक्ट ऑप्शन आपको जो है डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं हम देखते देखते 34 पे। यहाँ पे पूछ रहा है कि मालती का पति पैसे से क्या है। जो मालती का जो है यानी कि कहानी में से ले गया उसका जो पति पैसे से क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, बी हो जाएगा डॉक्टर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ की 35 का है कि प्रेमचंद क्या थे। तो प्रेमचंद क्या थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, एक कथाकार यहाँ पे प्रेमचंद थे। चलिए आगे देख लेते हैं। 36 का क्वेश्चन पा चुके देखते देखते कि त्रिभुवन शब्द कौन समास है। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा दिंगु समाज है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं 37 पर जल का पर्यायवाची होगा। तो यानी कि उसे जो मिलता जुलता हो तो जल का जो पर्यायवाची हो जाएगा आपको करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि 37 का ऑप्शन यानी कि डी हो जाएगा, नीर हो जाएगा जल का पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे देख लेते हैं 38 का पूछ रहे हैं कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। तो पक्षी का जो पर्यायवाची है वो आपको जो है खग हो जाएगा, और संस्कृति में से समझे तो खागा भी यहाँ पर जो हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 39 पर आ चुके हैं देखते देखते। तो पुत्र शब्द का पर्यायवाची है, तो उससे मिलता जुलता जो वही आपको जो है पर्यायवाची शब्द होता है। तो पुत्र का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो आपको 39 का जो है वी हो जाएगा, तन्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 14 का। यहाँ पे बोल रहा है कि गीला शब्द का विलोम होगा, यानी कि उल्टा, ठीक है। विलोम मतलब उल्टा होता है। तो गीला को जो है आपको जो है करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सूखा, गीला का सूखा। चलिए देखते देखते आ चुके हैं हम यहाँ पर जो 41 क्वेश्चन पे। इसको देख लेते हैं। बताया कि घात का विपरीतक शब्द यानी कि उल्टा, ठीक है दोस्तों। तो घात का विपरीतक शब्द आपको बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो आघात सोचेंगे, लेकिन दोस्तों इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। प्रतिघात होगा, घात का प्रतिघात होता है विपरीतक उल्टा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ चुके हैं 42 पर कि गुच्छा शब्द संज्ञा है। तो मतलब यहाँ पर गुच्छा जो कौन संज्ञा है। तो यहाँ पर जो है 42 का जो करेक्ट ऑप्शन को हो जाएगा यानी कि समूहवाचक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आ चुके हम देखते देखते यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर जो 43 पर किसके दो पद जो दो पद है एक शब्द है। मतलब जिसके दो पद है मतलब एक शब्द के बोल रहे हैं बताने के लिए, तो हो जाएगा द्विपद, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 44 पर 44 का बोल रहा है कि अन्न लगना मुहावरा का अर्थ है। तो अन्न लगना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा आपको जो बी हो जाएगा, मतलब कि स्वस्थ रहना। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 45 का क्या है कि गुप्त रोग विलम्ब होगा। तो मतलब यहाँ पर गुप्त शब्द का विलोम होगा, मतलब उल्टा। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, मतलब प्रकट है, ठीक है। प्रकट यानी कि गुप्त हो गया, तो इसका मतलब उल्टा यहाँ पर प्रकट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 46 आ चुके हैं। देखते देखते जो भी छात्र वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरह सभी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन और बीबीए क्वेश्चन पाने के लिए बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। आगे बताया जाए कि यहाँ पर जिसके वाणी में बिना है के लिए एक शब्द है, तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वीणा वाणी, वीणा पानी। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 47 पे आ चुके हैं। यहाँ पर जो है 46 को बता दिया आपको, 46 का सी हो जाएगा। चलिए 47 पे आ चुके हैं कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद। हम आपको पहले ही बताया कि 3-4 आपको संधि विच्छेद से क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, महाप्लुत उत्सव, महो उत्सव, ठीक है। तो महाप्लुत उत्सव आपको अर्थ लगना पर, ठीक है, लगाने पर आपको आ जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए 48 को देख लेते हैं कि 2 दिन का मेहमान मुहावरा का अर्थ है। तो 2 दिन का मेहमान मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। 48 का करेक्ट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, जल्द भागने वाला। 49 का देख लेते हैं कि कांटा शब्द का विशेषण होगा। तो कांटा का जो विशेषण होगा 49 का आपको बी हो जाएगा, कंटीला, ठीक है, कंटीला हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो टोटल अभी हम 16 ऑब्जेक्टिव है जो होने ही वाला है। चलिए बताए कि पूछ रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का अर्थ है। तो ईंट का जवाब जब पत्थर से देंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब किसी भी दुष्टा का करारा जवाब देना। चलिए 51 देख लेते हैं कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या है, ठीक है। तो ग्राम का जो आपको सीधी सी बात है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। तो विशेषण मतलब उसी का जो आगे वाला मतलब शब्द बन रहा है उसको आपको जो बोलता है कि बताने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते देखते आ चुके हैं दोस्तों। आपको जो 52 पर यानी कि 52 अभियोजन शब्द में उपसर्ग है। इससे पहले भी आपको बता दिए दोस्तों कि यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी से अभी हो जाएगा, मतलब पहले वाले उपसर्ग होता है और बाद वाले आपको जो है प्रत्यय होता है। तो इसमें बोल रहा है कि उपसर्ग क्या है, तो अभी क्या है कि अभियोजन, मतलब अभी पहले आ गया, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपको ए हो बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 53 का है कि आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय है। फिर इसका लास्ट वाला देख ले, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको 53 का आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं तो 53 का यहाँ पे आपको जो है सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब आंशिक, मतलब लास्ट में देखिए ई और को का मात्रा आ रही है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आगे हम 54 पर कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के कौन यहाँ पर शिक्षा गुरु थे, तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, नरहरिदास, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो आ चुके हैं हम 55 पर कि भूषण में किस रस की को प्रमुखता दी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा वो हो जाएगा वीर रस। चलिए 56 देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पर जो है 56 को है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो 56 का जो करेक्ट ऑप्शन को हो जाएगा सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ चुके हैं हम यहाँ पर 57 पर कि रोज कहानी का नायिका है, यानी कि रोज कहानी का जो कौन यहाँ पर लिखा है। तो इसका जो आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 57 का आपको दोस्तों यहाँ पर जो डी हो जाएगा, मालती। चलिए आगे देख लेते हैं 58 बोल रहा है कि विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है, यानी ये जो आपको विद्यार्थी और राजनीतिक निबंध किसका लिखा है, तो ये जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं 59 क्वेश्चन आ चुके हैं कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है, इसका करेक्ट ऑप्शन को भी हो जाएगा, चुनौती को झेलने में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो भी चाहते वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वो लाइक कर दे जाइए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। तो 60 का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए दोस्तों ये सारा का सारा जो VVI क्वेश्चन है, अभी आपको हम 60 ऑब्जेक्टिव कराए, ये सभी के सभी वायरल क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। यदि आप ये करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छा स्कोरिंग करेंगे और साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हूबहू भी देखने को मिलेगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सभी चैप्टर का, सभी जो विषय का आपको जो है क्लास भी स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो सभी चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी सब्जेक्ट का जो वीडियो मिलने लगेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसी तरह से आपको इंग्लिश, मतलब सभी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आपको मिलेगा। तो जो भी छात्र हैं बिहार बोर्ड से यहाँ पर परीक्षा देने वाले हैं इस बार, तो वो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको जो हर दोस्तों की जानकारी मिल सके और वो भी अपना बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सके और अपना बोर्ड परीक्षा 2021 में अपना अच्छा स्कोरिंग कर पाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, जितना हो सके शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कि न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।